Hello, everyone, and welcome to another episode of Sportified Minds, a show that interviews India's leading sports personalities to get an insight into how they attain mental toughness and physical strength to be successful. My guest today is Kanchan Mala Pandey, a para athlete who is the first Indian woman to win a gold medal at the World Para Championships in Mexico City in 2017. Asian record holder in the 200-meter freestyle and ranked third in Asia in 100-meter backstroke in 2017. She was also the only visually impaired woman to compete at the 18th Commonwealth Games in 2006. नमस्ते कंचन माला जी, मुझे बहुत खुशी है कि आप आज मेरे शो पर आए। नमस्ते। तो खेल आपके खून में है। आपके पिताजी ने भी खुद एक हॉकी खिलाड़ी थे। उन्होंने 10 साल की उम्र में ही आपको इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में डाल दिया। इस यात्रा के बारे में कुछ बताइए। जी बिल्कुल। मेरे पापा हॉकी खेलते थे, नेशनल लेवल के हॉकी प्लेयर थे और मैं उनकी फर्स्ट चाइल्ड थी। तो ऑब्वियस है उनको लगता था कि किसी ना किसी स्पोर्ट्स में बच्चा होना चाहिए, बट मैं बाय बर्थ ब्लाइंड होने की वजह से थोड़ा ऑप्शंस मेरे लिए कम थे। तो फिर भी उन्होंने मुझे स्विमिंग, एक ऐसा गेम है जहाँ आपको जान जाने की भी रिस्क है, फिर भी उन्होंने वो गेम चूज किया इसीलिए क्योंकि स्विमिंग से मुझे अटैचमेंट था, बेसिकली पानी से अटैचमेंट था। मैं पानी से, लोग जनरली पानी में जाने से डरते हैं बट मैं डरती नहीं थी और मुझे अटैचमेंट की वजह से उनको ये लगा कि स्विमिंग इट्स अ बेस्ट गेम फॉर हर एंड वो कर पाएगी और वास्तव में ऐसा हुआ और 8 दिन में मैं स्विमिंग सीख गई। जैसे मैं स्विमिंग पूल में पहले दिन गई, मेरे को बहुत अच्छा लगा। मतलब जो डर होता है यूजुअली लोगों के मन में, वो मेरे मन में नहीं था और लोगों की कंपैरिजन में मैं बहुत जल्दी सीख गई। आपने कम उम्र से ही लड़कों के साथ प्रैक्टिस किया है और आपका पहला स्टेट गोल्ड मेडल साइटेड खिलाड़ियों के साथ था। इसके बाद आप भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए आगे बढ़े। 2006 कॉमनवेल्थ गेम्स में यू वर द ओनली विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन फ्रॉम 71 कंट्रीज जिसने साइटेड कंपेटिटर्स के साथ compete किया। आपका ये करेज और माइंडसेट कहाँ से आता है? देखिए, जहाँ मैं प्रैक्टिस करती थी, वहाँ पे मैं एक अकेली ब्लाइंड स्विमर थी। तो लोगों के लिए पहले ये हैरानी वाली बात थी कि कोई ब्लाइंड लड़की है और फिर भी वो स्विमिंग करती है। और फिर मैं साइटेड लोगों के साथ ही प्रैक्टिस करती थी। मेरे जो साथ के जो फेलो स्विमर्स थे, वो सारे साइटेड थे। और जिस तरह से मैं प्रैक्टिस करती थी, फिर मेरी स्पीड जो है, वो साइटेड लड़कियों से भी ज़्यादा होती थी। तो मैं साइटेड बॉयज़ के साथ प्रैक्टिस करती थी। मतलब ऑब्वियस है कि फिजिकल स्ट्रेंथनिंग वाला गेम है, तो लड़कियों के मुकाबले लड़कों की जो स्ट्रेंथ है, वो थोड़ी ज़्यादा होती है। तो मैं प्रैक्टिस में लड़कियों को पीछे छोड़ती थी, तो जाहिर सी बात है कि मैं लड़कों के साथ ग्रुप में प्रैक्टिस करती थी। उसकी वजह से बेनिफिट मेरा ये हो गया कि मैं साइटेड लोगों के साथ भी पार्टिसिपेट, मतलब शुरुआत ही मैंने साइटेड लोगों के साथ पार्टिसिपेट करके की। फिर मैं मेडल भी जीतती गई और मुझे बाद में पता चला कि डिसेबल्ड लोगों के लिए भी टूर्नामेंट्स होती है। तो साइमल्टेनियसली मैं दोनों टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करती थी, जो साइटेड लोग, एबल बॉडीड लोगों के साथ और डिसेबल्ड लोगों के साथ। तो साइटेड बॉयज के साथ प्रैक्टिस करके मेरा ये बेनिफिट हुआ कि मैं बॉयज के बराबर स्विमिंग करने लगी, उनकी स्पीड से मैं स्विमिंग करने लगी। तो उसमें मेरा पर्सनल बेनिफिट हो गया कि मेरी स्पीड और बढ़ती गई। और 2006 के कॉमनवेल्थ गेम में मैंने क्वालिफाई कर लिया। हालांकि मेरा 2001 से ही करियर स्टार्ट हो गया, बट 3-4 सालों तक मैं नेशनल मेडलिस्ट, नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट रही नेशनल लेवल पे। फिर 2006 के कॉमनवेल्थ के लिए मैंने क्वालिफाई कर लिया। यहाँ से तो मुझे पता था कि मैं इंडिया से पहली अकेली ब्लाइंड हूँ जा रही हूँ, बट वहां जाके पता चला कि पूरे 71 कंट्रीज में ही मैं अकेली ब्लाइंड लड़की हूँ और कोई है नहीं वहां पे। तो ये मेरे लिए भी एक नई चीज थी। हालांकि इंडिया से जो डेलीगेशन यहाँ से गया था, किसी को नहीं मालूम था कि वहां भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। बहुत एक्साइटिंग था ये सब कि सारे साइटेड स्विमर्स है और मैं अकेली हूँ जो देख नहीं सकती। और तब मैं केवल 15-16 साल की थी, बहुत छोटी थी, 15 साल की ही थी, तो बहुत यंगेस्ट भी थी सब लोगों से। और सब लोग मुझे देख के पूछते थे कि तुम जिमनास्ट हो क्या, बिकॉज जिमनास्ट छोटे होते हैं। तो मैं बोलती थी नहीं, मैं स्विमर हूँ। तो सब लोगों को बहुत हैरानी होती थी कि ब्लाइंड है और ब्लाइंडनेस के साथ स्विमर भी है। तो इट वाज वेरी, मतलब एक एक्साइटिंग एक्सपीरियंस था मेरे लिए। Kanchan Mala ji, tell us about some of the challenges you faced and how did you overcome them? देखिए, चैलेंजेस तो शुरू से बहुत आए हैं। मेरा लाइफ विदाउट चैलेंजिंग रहा ही नहीं है। पहला चैलेंज तो बीइंग अ वुमन
वुमन होने की वजह से अलग चैलेंजेस, फिर ब्लाइंडनेस की वजह से कुछ हर्डल्स आए, क्योंकि मैंने जब स्विमिंग स्टार्ट किया तब सोसाइटी में बिल्कुल नेगेटिव रिस्पॉन्स आया मेरे पेरेंट्स को, मेरे कोचेस को, कि नहीं मतलब बेवकूफी है भाई किसी ब्लाइंड बच्ची को स्विमिंग सिखाना हो अभी 10 साल की, तो बेवकूफी है। बहुत नेगेटिव रिस्पॉन्स मिला। हालांकि इसकी वजह से मेरे पेरेंट्स डिमोटिवेट होके या मैं डिमोटिवेट होके स्विमिंग बिल्कुल बंद कर सकते थे, लेकिन हमने नहीं किया। इवन कई बार लोगों के बोलने से मैं तो रोती थी कि ऐसा क्यों बोलते हैं लोग मेरे पापा को, और मुझे भी बहुत प्रॉब्लम करते थे। मेरे जो साथ वाले स्विमर्स थे, छोटे छोटे बच्चे थे वो भी, तो वो भी मुझे प्रॉब्लम करने की कोशिश करते थे। और फिर कोचिंग पे बात आती है, जैसे मेरे जो बेसिक कोच थे उन्होंने तो स्विमिंग मुझे शुरू करा दिया, लेकिन उसके बाद किसी कारण की वजह से उन्होंने स्विमिंग कोचिंग छोड़ दी थी। तो बाद में जो मुझे कोचिंग मिली उसमें थोड़ी मुझे दिक्कतें आई काफी, क्योंकि ये बाकी कोचेस रेडी नहीं होते थे स्विमिंग सिखाने के लिए। तो या फिर रेडी हो भी गए तो उनको ये नहीं समझ में आता था कि ब्लाइंड पर्सन को सिखाया कैसे जाए, बिकॉज आप एक साइटेड पर्सन को स्विमिंग सिखाओगे, उसको बताओगे हाथ से या एक्शन करके वो समझ जाएगा, बट मुझे पूरा टच करके बताना पड़ेगा आपको, मुझे इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेगी ओरली, मेरे साथ पानी में उतरना पड़ेगा। और एक चैलेंज मैं आपको बताना चाहूंगी कि टैपिंग करते हैं जब ब्लाइंड स्विमर्स, विजुअली इम्पेयर्ड स्विमर्स पानी में उतरते हैं, इंटरनेशनली ये रूल है कि एक लंबा डिवाइस होता है, एक रॉड होती है, उसके ऊपर एक जैसे स्पंज का बॉल होता है, एक पंपिंग बॉल होता है जिससे हम खेलते हैं बच्चे, स्माइली बॉल, वो बॉल जैसा कुछ लगा के एक कोई तो पर्सन स्विमिंग पूल के किनारे पे खड़ा रहेगा, और जैसे मैं किनारे पे आऊंगी वो 1-2 मीटर दूर से मेरे सर पे टैप करेगा ऊपर, और टैप करके फिर मुझे पता चलेगा कि मैं किनारे पे पहुंच गई और मुझे अपनी स्पीड को कंट्रोल करना, अदरवाइज मैं हिट कर जाऊंगी। तो उस डिवाइस के साथ हमको प्रैक्टिस करनी है। तो वो टैपिंग करने वाला अगर पर्सन हमेशा वाला नहीं है, उसको हैबिट नहीं है, तो कई बार मैं टकरा जाऊंगी। ऐसा कई बार हुआ है कि जिसको मतलब जैसे पहले मेरे पापा मुझे टैपिंग करते थे, अभी हस्बैंड करते हैं, लेकिन इनके अलावा हर वक्त ये अवेलेबल हो जरूरी नहीं है, तो किसी अननोन पर्सन के हाथ में टैपर दे दिया। और कई बार ऐसा हुआ कि उसको समझ में नहीं आया कि कब टैपिंग करना है, बहुत जितनी स्पीड से लोग दौड़ते हैं उतनी स्पीड से हम लोग स्विमिंग करते हैं। तो कई बार जाके मैं किनारे पे टकरा गई, फिर मेरे नोज में स्टिचेस आए, मेरे सर पे चोट लगी। कई बार मतलब कई बार ऐसा हुआ है उस चीज के साथ टैकल करने के लिए। तो वो भी एक बड़ा चैलेंज था कि टैपिंग के साथ कैसे मैनेज करना है। और चैलेंजेस तो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे काफी सारी चैलेंजेस आते हैं। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आई हुई लड़की हूँ, तो फाइनेंशियल चैलेंजेस भी बहुत सारे थे। मतलब हर तरह के चैलेंजेस थे। जैसे बाकी गेम्स में साइटेड एबल बॉडीड लोगों को जितने चैलेंजेस नहीं आते होंगे, उससे डबल ही हमको फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि जब जब हमने स्पोर्ट्स स्टार्ट किया तब इतनी सारी फैसिलिटीज नहीं थी। अभी फैसिलिटीज काफी सारी आ गई है, तो बहुत हर लेवल पे चैलेंजेस तो आए, बट उस चैलेंजेस से मैं और स्ट्रांग बनती गई, क्योंकि वो मेरे जो प्रॉब्लम्स थे वो प्रॉब्लम्स ने मेरे लिए गुरु का काम किया, और इसीलिए फिर मैं उससे स्ट्रांग बनती गई। बट उस टाइम पे वो फेस करते हुए बहुत सारी मेंटल दिक्कतें भी आती थी, मेंटली भी बहुत डिप्रेशन आता था, बट ठीक है, मतलब मैंने वो सब कर लिया। आई मीन कंसिडरिंग ऑल ऑफ दिस, ये बहुत ही इम्प्रेसिव है। आप ये डिटर्मिनेशन कैसे मेंटेन करते हैं? देखिए, डिटर्मिनेशन की तो बहुत जरूरत है, क्योंकि लाइटली नहीं ले सकते हम इस चीज को। स्विमिंग इज पार्ट ऑफ माय लाइफ। एक करियर है वो तो ठीक है, लेकिन स्विमिंग एक लाइफ का पार्ट बन गया, क्योंकि जब से मैं समझती भी नहीं थी तब से स्विमिंग स्टार्ट किया। उसके बाद फिर मैंने पढ़ाई के साथ साथ स्विमिंग की, तो मुझे पढ़ाई का बैलेंस भी बनाना था। पढ़ाई का बैलेंस बना के और मैं 10th और 12th में अच्छे डिस्टिंक्शन लेके पास हुई, फिर ग्रेजुएशन किया। उसके बाद मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में मैं अभी वर्क करती हूँ। तो ये सब भी चीजें मुझे करनी थी, और स्विमिंग भी करना है। तो ये सब के लिए मुझे फोकस होना, डिटरमाइन होना बहुत जरूरी था। और मैं बहुत एम्बिशियस हूँ पहले से, कि मैं अगर सोचती हूँ कि मुझे करना है तो मैं उसके पीछे पड़ जाती हूँ, तो मैं कर लेती हूँ। और इसको बना के रखने के लिए वही आपको स्पेसिफिक होना पड़ता है। तो मैं बहुत स्पेसिफिक होके ये सब मैं करती थी कि नहीं, मुझे यही करना है। ऑब्वियसली इसमें काफी सपोर्ट रहा है मेरी फैमिली का, मैं बहुत लकी हूँ, मेरे फैमिली ने मुझे काफी सपोर्ट किया है इस मामले में। बट
आपको फोकस्ड होना बहुत जरूरी है अगर कोई चीज करनी है तो। आपने 2017 वर्ल्ड पैरा चैंपियनशिप के कई इवेंट्स में क्वालिफाई किया। 200 मीटर इंडिविजुअल मेडली में यू वन द गोल्ड मेडल एंड मेड इंडिया प्राउड। हमें बताइए जीतने पर आपको कैसे लगा? देखिए 2017 की जो वर्ल्ड चैंपियनशिप थी वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। मैंने उसके लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया और इंडिविजुअल मेडले जो मेरा मेन इवेंट था उसमें मैंने गोल्ड मेडल जीता। बहुत टफ गया उससे पहले मुझे, लेकिन जब मेडल जीता तब बहुत खुश थी मैं ऑब्वियसली, क्योंकि इंडिया में पहली बार ऐसा हुआ था एबल बॉडीड और डिसेबल्ड लोगों में किसी ने आज तक स्विमिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल नहीं जीता था। तो ये पहली बार था कि किसी लड़की ने इंडिया के लिए वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीता है, तो एक हिस्ट्री में दर्ज करने वाली बात हो गई। तो मैं बहुत बहुत खुश थी जब नेशनल एंथम बजा, पूरा स्टेडियम हमारी कंट्री के फ्लैग के लिए खड़ा है, हमारा नेशनल एंथम बज रहा है। मतलब वो फील को एक्सप्लेन करना इम्पॉसिबल है जो उस वक्त मैंने फील किया, क्योंकि सबसे बड़ी खुशी तभी होती है जब नेशनल एंथम बजता है और आपके गले में मेडल होता है और आप वहां खड़े रहते हो और सारी दुनिया आपको देखती है। तो वो खुशी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बट मैं बहुत खुश थी। आप एक मेजर कंपटीशन से पहले पूरी रात विजुअलाइजेशन करते हैं। इस प्रोसेस के बारे में हमें बताइए और यह आपको कैसे मदद करता है? हाँ, जैसे अब इसी का एग्जांपल हम ले ले वर्ल्ड चैंपियनशिप 2017 में मेरा इवेंट जिस दिन था उसकी पूरी रात, पहली रात में पूरा टाइम जो इवेंट होने वाला है मेरा, उस इवेंट को विजुअलाइज कर रही थी। मैं एक मिनट के लिए भी सो नहीं पाई। हालांकि ये गलत बात है कि इवेंट से पहले नहीं सोना, रेस्ट करना चाहिए था मुझे, मैं मानती हूँ, बट मैं इतनी रेस्टलेस थी तो मैं पूरा टाइम अपने इवेंट को विजुअलाइज करती रही। पूरा टाइम आंखें बंद करके उस चीज को मैं फील करती रही, कैसे मैं वहां जाऊंगी, स्टार्टिंग ब्लॉक पे कैसे स्विमिंग करूंगी, कितने इंटेंसिटी से स्विमिंग करूंगी, वो सारा मैं रात भर विजुअलाइज करती रही। और वही विजुअलाइजेशन मेरा इवेंट के टाइम जाके मुझे काम में आया, क्योंकि मेरा फोकस नहीं ढला। तो मैं, कई बार हम होता है कि हम प्रेशर में होते हैं और हमारा फोकस हमारा एकदम से चला जाता है, तो उसके लिए विजुअलाइजेशन की बहुत जरूरत होती है। मैं पहले से इस चीज को विजुअलाइज करती हूँ। मैं पहले भी जाती थी कॉम्पिटिशन्स में, तो इवेंट से पहले विजुअलाइज करती थी। लोग मुझे पूछते थे कि क्या तुम भगवान की पूजा कर रही हो, भगवान की आरती कर रही हो, या फिर प्रे कर रही हो, बट नहीं, मैं प्रे नहीं करती थी। मैं विजुअलाइज करती हूँ इवेंट को, मैं प्रे नहीं करती हूँ कि कैसे मैं वहां जाऊंगी और कैसे। इससे मुझे ये बेनिफिट होता है कि कंसंट्रेशन मेरा इवेंट के टाइम बना रहता है। और डेफिनेटली ये सबके साथ होता है, जो लोग इवेंट को अपने विजुअलाइज करते हैं, वो जरूरी होता है अपना फोकस बनाए रखने के लिए। आपने कभी भी अपने आप को गोल्ड मेडल जीते हुए विजुअलाइज किया है? हाँ बिल्कुल, हमेशा ही करती हूँ मैं ये कि गोल्ड मेडल जीतते हुए, और ये मतलब इवेंट स्टार्ट होने से लेके विक्ट्री स्टैंड तक जाने का जो पूरा विजुअलाइजेशन है वो मैं डेफिनेटली करती हूँ। हमें एक ऐसे इवेंट के बारे में बताइए जहां आपने कंपटीशन का प्रेशर महसूस किया है और कैसे आपने कामनेस रखा है। हाँ बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगी 2006 में जो एशिया पैसिफिक गेम्स हुए थे मलेशिया में, वहां मैं गई थी स्विमिंग टीम के साथ। वो मेरा पहला एशियन गेम था। तो वहां ऐसा हुआ कि मेरा पहले दिन इवेंट हुआ, मेरा परफॉर्मेंस काफी अच्छा था। मैं 15 साल की थी तब, और मेरा सिल्वर मेडल आ गया। पहले मेरे साथ चाइनीज कॉम्पिटिटर्स थे, बहुत सारे थे, बट चाइनीज कॉम्पिटिटर्स जनरली स्विमिंग में चाइना अच्छा होता माना जाता है स्विमिंग स्पोर्ट्स में। तो फिर सेकंड प्लेस आ गया मुझे। फिर बाकी सबके इवेंट्स हो गए, फिर किसी का गोल्ड मेडल नहीं आया। लास्ट डे लास्ट इवेंट मेरा था, तो सबसे मतलब सबको मेरे से उम्मीद थी कि भाई इसने एटलीस्ट गोल्ड मेडल लाना चाहिए। सबको पता भी था कि ये हो सकता है। तो वो जो सबकी बातों का, सबकी एक्सपेक्टेशन का जो प्रेशर था, वो मैंने तब पहली बार फील किया कि यार मतलब प्रेशर क्या होता है। हमारा देश, हमारे लोग जब हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई मेडल आना चाहिए, वो प्रेशर मैंने पहली बार खुद पे फील किया। और वो प्रेशर ने पॉजिटिव वर्क किया। हालांकि प्रेशर और टेंशन में बहुत बड़ा फर्क नहीं, प्रेशर अगर टेंशन में, वेरी थिन लाइन है दोनों चीजों में, बहुत थिन एक लाइन है कि अगर प्रेशर टेंशन में कन्वर्ट हो जाए तो एक नेगेटिव फॉर्म में वो काम करता है। हो सकता है मैं डर जाती और मैं, मेरा कंसंट्रेशन बिगड़ के मैं डिस्टर्ब हो जाती इवेंट से पहले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो प्रेशर मैंने पॉजिटिवली लिया
और वो इवेंट के पहले मैंने सोचा कि अब कुछ भी हो, अब तो करो या मरो की कंडीशन, क्योंकि हमारे लिए करो या मरो की ही कंडीशन होती है जब हम देश को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब हमारी हम खुद अकेले के लिए वहाँ रिप्रेजेंट नहीं करते, हम पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। तो करो या मरो की कंडीशन के साथ मैंने पानी में कूदी मैं। फाइनली जब मैंने फिनिश किया तो मेरे पैरों में, हाथों में, पूरी बॉडी में इतनी जलन हो रही थी कि मैं खड़ी भी नहीं रह पा रही थी। और जब पानी से निकलने की बारी आई मेरी, तब तक मुझे पता नहीं था कि मेडल आया है। पानी से मैं निकल नहीं पा रही तो मेरे कोच ने सीधा उठा के मुझे सीने से लगाया। हमारे जो डॉक्टर वीके दवास हमारे टीम के साथ कोच थे, अभी हमारे चेयरमैन है वो स्विमिंग फेडरेशन के, तो उन्होंने मुझे एकदम से उठा के सीने से लगाया। तो तब उन्होंने मुझे बताया कि बेटा तुम्हें गोल्ड मेडल आया है, तूने सपना पूरा कर दिया बोले इंडिया का। तब मैं जमीन पर भी नहीं खड़ी हो पा रही थी, मेरा इतना मैं फिजिकली थक गई और मुझे भी नहीं पता था कि मैंने ऐसा टाइमिंग तब जिंदगी में दिया था जो कि मैंने इससे पहले कभी नहीं दिया था। ये सब मेरे पॉजिटिव, जो मेरे ऊपर जो हमारी कंट्री के एक्सपेक्टेशन का प्रेशर था उसकी वजह से हुआ। कई एथलीट्स ने मेंटल कंडीशनिंग की इम्पोर्टेंस के बारे में बात किया है। इस पर आपके व्यूज़ क्या हैं और आप अपना इंटरनल कामनेस कैसे रखते हैं? देखिए, मेंटल कंडीशनिंग बहुत ज़रूरी होता है। जैसे हम लोग फिजिकली प्रैक्टिस करते हैं, फिजिकल कंडीशनिंग ज़रूरी होती है, वैसे मेंटल कंडीशनिंग भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कुछ भी हो, कितनी भी प्रैक्टिस की है हमने, लेकिन इवेंट के टाइम जाके वहाँ पे डर लगता है। बाकी पार्टिसिपेंट्स को देखते हैं तो कई बार फोकस हमारा डिस्टर्ब हो जाता है, हमारा कंसंट्रेशन एंड टाइम पे बिगड़ जाता है। तो इसीलिए हमको विजुअल कंडीशनिंग की ज़रूरत है, मेंटल ट्रेनिंग की ज़रूरत है, हम लोग विजुअलाइजेशन की हम लोग को ज़रूरत होती है। तो मेंटली टफ होना भी उतना ही ज़रूरी है, जितना हम फिजिकल वर्क करते हैं उतना भी मेंटली हमें उस चीज़ में होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं हो सकता कि हमारा मन कही है और हम फिजिकली प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसकी वजह से कई बार हमको चोटें भी आ सकती है, क्योंकि स्पोर्ट्स है तो इंजरी भी है। तो अगर हम लोग मेंटली डिस्टर्ब है तो खेल रहे हैं तो फिर हमको बहुत मेजर इंजरीज से भी गुजरना पड़ सकता है। तो मेंटली फोकस होना भी उतना जरूरी है, इसलिए मेंटल कंडीशनिंग की तो इम्पोर्टेंस अपने आप में है ही स्पोर्ट्स में। स्विमिंग कॉम्पिटिशन्स में आप 2 डेकेड से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अपने इस अनडाइंग एटीट्यूड के बारे में बताइए। हाँ, मेरे हिसाब से पैरा स्विमिंग में इंडिया में पहला ऐसा केस है मेरा, जो इतना 19 साल से मैं कंटिन्यू स्विमिंग कर रही हूँ और अभी भी टॉप पे हूँ। तो जब से बहुत छोटी थी तब से स्विमिंग स्टार्ट किया और अभी भी मैं कर रही हूँ। अभी मेरी शादी हो गई है। इसमें काफ़ी सपोर्ट रहा है, मेरी फैमिली, फ्रेंड्स, फैमिली ने सपोर्ट किया। पापा पूरा साई की तरह मेरे साथ रहते थे। अभी शादी के बाद वही काम मेरे हस्बैंड कर रहे हैं, मेरे साथ रहते हैं, क्योंकि बिना सपोर्ट के आप डिसेबल्ड पर्सन एक स्विमिंग जैसे गेम में पार्टिसिपेट करना और इतने अच्छे लेवल पे होना, ये थोड़ा मुश्किल है। तो इन सब का सपोर्ट भी रहा है और कंटिन्यू मैं जीतती गई। हर साल मैं एक कोई ना कोई इंटरनेशनल में अच्छे लेवल पे पार्टिसिपेट करती हूँ और मेडल भी लाती हूँ मेजर कॉम्पिटिशन्स में। तो कहीं न कहीं ये मेरा जीतने की वजह से मैं और आगे बढ़ती जाती हूँ और आगे बढ़ती जाती हूँ और मेरा मोटिवेशन बना रहता है और अभी भी मैं खेल ही रही हूँ। आपने एक इंटरव्यू में कहा है कि आपका फोकस 2020 पैरा ओलंपिक्स पर है। ड्यू टू द कोरोना वायरस लॉकडाउन, ओलंपिक्स और कई और खेल आयोजन पोस्टपोन हो गए हैं। Under these circumstances, how do you maintain a positive mindset? देखिए, कोरोना की वजह से तो 2020 पैरालंपिक जो है वो अभी 2021 पे चला गया है। ऑब्वियसली दुनिया बहुत चीज़ों में बदल गई है। तो मुझे भी बहुत दिक्कत हुई मेंटली, क्योंकि लॉकडाउन में हम लोग घर पे थे, घर पे अभी भी है। बट वो जो था वो बहुत ज़रूरी था। अभी तो प्रैक्टिस हमारी स्विमिंग पूल में जाना बंद है और घर में जितना कंडीशनिंग हो सकती थी, फिजिकल वर्क हो सकता था, हमने किया। बट मतलब डिमोटिवेशन नहीं हुआ ऐसा मैं नहीं बोलूंगी, मैं भी डिमोटिवेट हुई। बट फिर भी मुझे अगर 2021 का पैरालंपिक खेलना है तो खुद को मोटिवेट करके रखना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर अभी से हम लोग डिमोटिवेट हो जाएंगे तो फिर एक साल तो बहुत कम होता है वैसे भी ओलंपिक के लिए। तो उसके लिए मोटिवेशन बनाने के लिए जैसे अभी प्रैक्टिस हम लोग चालू कर पाएंगे तो मैं जैसे ही स्टार्ट कर दूंगी और कोशिश करूंगी कि जितना लॉस हुआ है ये लॉकडाउन की वजह से उसको रिकवर करने की कोशिश करूंगी। जितना मेरे हाथ में है उतना एटलीस्ट मैं करूंगी, और बाकी तो परिणाम कोई भी नहीं जानता कि आगे क्या होने वाला है। 2021 के पैरालंपिक होंगे भी या नहीं, और होंगे भी तो किस हालत में होंगे, लेकिन एटलीस्ट हमको हमारी तरफ से कोई कमी ना रहे, ऐसा हमने एटलीस्ट इस चीज के लिए प्रिपेयर होना चाहिए। तो मैं भी वैसा ही कर रही हूँ कि मेरी तरफ से कोई कमी ना रहे। इस जो भी ये पीरियड आएगा उस पीरियड में मैं अपनी तरफ से अपना बेस्ट करूँ बस। धन्यवाद कंचनमाला जी।
Listening to you has made us understand the unimaginable effort a para-athlete needs to put in to simply compete, let alone be successful. आपके पॉजिटिव माइंडसेट ने प्रॉब्लम्स को गुरु का दर्जा दिया. आपने साबित कर लिया है that a person doesn't need sight to have vision. The determination with which you have pursued your career is an example of extraordinary willpower. मेरे शुभकामनाएं आपके साथ हैं and I hope to see you win a medal at the Paralympics. Thank you. Thank you.